नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और नतीजों का साइड इफेक्ट इंडिया अलायंस के एकता पर साफ दिखाई दे रहा है। जैसे ही नतीजे आए उसके बाद बिहार में जेडीयू और आरजेडी जैसी पार्टियां जो हैं वो कांग्रेस पर हमलावर हो गई। बता दें कि अगर इन नतीजों की बात करें तो 5 में से 4 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार हुई है और बीजेपी ने 3 राज्यों में जबरदस्त जीत दर्ज की है, जिसके बाद आरजेडी जेडीयू ने कहना शुरू कर दिया कि इंडिया अलायंस में लीडरशिप जो है चेंज करने के विषय पर कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए। जेडीयू की तरफ से सबसे तीखी प्रतिक्रिया आई और जेडीयू के नेता और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार में सारी खूबी है, उनको जो है इंडिया अलायंस का नेता बनाने पर कांग्रेस को विचार करना चाहिए। साथ ही जेडीयू की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर कांग्रेस ने सोच समझकर इंडिया गठबंधन के तहत अगर चुनाव लड़ा होता तो नतीजे आज कुछ और होते। जैसे ही जेडीयू की तरफ से ये बयान आया उसके बाद कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू पर दी। एमपी के नतीजों का जिक्र करते हुए कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि चलिए ठीक है, 5 राज्यों में चुनाव हुए और 4 राज्यों में कांग्रेस हार गई, लेकिन एमपी में जेडीयू ने जो अपने उम्मीदवार उतारे थे उनको कितने वोट मिले, इस बात का जिक्र करते हुए देखिए क्या कुछ कहा है कांग्रेस ने। पहले जेडीयू का बयान सुनिए और फिर कांग्रेस का पलटवार देखिए। कांग्रेस को भी अपनी पूरी टीम जो इंडिया गठबंधन की टीम थी उसको उतारना चाहिए था, तो एक अच्छा कंटेस्ट होता। लेकिन इन्होंने देखा कि हम भाई बिग ब्रदर के रोल में इसके बाद रहना चाहते हैं तो हम बिग ब्रदर के रोल में रहें, हम तो यहाँ पर खुद ही है, इन लोगों का क्या है यहाँ पर। तो जिससे कि अगर ममता बनर्जी जाती, नीतीश कुमार जाते, ओबीसी दलित के वोटों पे डेंट होता, कहीं ना कहीं अपनी बात को रखते। बाकी जो राज्यों के मुख्यमंत्री थे वो लोग जाते, वो लोग अपनी बातों को रखते। अखिलेश यादव जाते, उन्होंने 80 सीटों पर चुनाव लड़ा दिया राजस्थान में। फोर्सी किए थे वो, कांग्रेस ने अपने बिग ब्रदर एटीट्यूड के चलते लूज कर गए। हमारे नीतीश कुमार जी में वो सब क्रेडिबिलिटी है एक अच्छे राजनेता का, जो जिनमें पारदर्शिता है, जिनमें शासन का मूल मंत्र है, जिसमें शोषित दलित वंचितों के प्रति संवेदना है। और अपने 18 साल के कार्यकाल में उन्होंने बिहार जैसे राज्य में करके दिखाया है। अब कोई बहुत बढ़िया बैट्समैन है और उसके पास बैट ही अच्छा नहीं है तो कितना छक्का मार लेगा। अगर अच्छे बैट्समैन को अच्छा बैट दीजिएगा तो बहुत छक्का मारेगा, ही विल परफॉर्म मच बेटर। उनको लगता है कि उस बाउंड्री को बढ़ाने की जरूरत है कांग्रेस को, और कांग्रेस को एक बिग ब्रदर की रोल में बाकी को एकोमोडेट करके आगे बढ़ने का, तभी कुछ रिजल्ट आ सकता है। देखिए, चुनाव में अपने गठबंधन के बड़े सहयोगी के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारने वाले एक किस्म के दगाबाज ही होंगे ना। और उनके उम्मीदवारों को वोट क्या आया, कहीं 60, कहीं 85, कहीं 70, कहीं 100, कहीं 120। और ये 60, 70, 85 वोट लाने वाली पार्टी कांग्रेस को कह रही है कि हमारे साथ लड़ते तो जीत जाते, तो आपका उम्मीदवार ही क्यों नहीं 2-4, 5 हजार वोट ला पाया। बकवास की बातें हैं, इसमें रहने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस सक्षम है, ठीक है, दौर आता है किसी का, अभी भाजपा का दौर आया है, वो खत्म हो जाएगा, फिर हमारा दौर वापस आएगा। बता दें कि 5 राज्यों के नतीजे आने के बाद जेडीयू की तरफ से दलील दी जाने लगी कि अगर कमान नीतीश के हाथ में होता, अगर चुनाव प्रचार के लिए नीतीश कुमार को बुलाया गया होता तो आज कांग्रेस का प्रदर्शन 5 राज्यों के नतीजों में बहुत बेहतर होता। इसके बाद कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस ने कह दिया कि अगर नीतीश में इतना ही दम था तो क्यों नहीं उन्होंने अपने उम्मीदवारों को एमपी में जितवा दिया। बता दें कि कुल वोट जेडीयू का मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 0.02% रहा। कुल मिलाकर जेडीयू को नोटा यानी नन ऑफ द एबव के कंपेयर में भी बहुत कम वोट मिले। नोटा को जहां 1% वोट मिले, वहीं जेडीयू को 0.02% वोट मिले। और इसी नतीजे के बाद एक तरफ जहां जेडीयू कांग्रेस पर निशाना साध रही थी और नेता बदलने की सलाह कांग्रेस को दे रही थी, नीतीश को राष्ट्रीय स्तर पर मौका देने की दलील जेडीयू की तरफ से दी जा रही थी, और अब पलटवार कांग्रेस की तरफ से आया है और कांग्रेस ने कहा है कि अगर नीतीश और जेडीयू में इतना दम है तो फिर एमपी का परफॉर्मेंस जेडीयू का इतना खराब क्यों रहा। तो देखा आपने कि किस तरीके से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर इंडिया अलायंस की एकता पर पड़ रहा है और 6 तारीख को
जो एक बैठक बुलाई गई है कांग्रेस की तरफ से, उस विषय में भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। अब देखना होगा कि आगे बिहार की सियासत, जेडीयू और नीतीश कुमार पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों का क्या कुछ असर पड़ता है। क्या नीतीश फिर पलटी मारेंगे या कांग्रेस नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस में एक बड़ी भूमिका देने पर विचार करेगी। बिहार की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए बिहार।